हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब मस्त होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भिन्नों के योगफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना विलंब के हुए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बहुत सारे इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं और बार बार पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना मात्र 2 सेकेंड का काम है। तो इस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अब देखिए, जैसे दोस्तों यही आपका प्रश्न है, इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात आप समझिए, ठीक है ना। उसके बाद इसे आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये संख्या है, इस तरह से लिखा हुआ है 1/1 गुना 2, 1/के यहाँ पर 2 गुना 3, ठीक है ना। इस तरह से ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। 1/3 गुना 4 लिखा हुआ है, 1/4 गुना 5 लिखा हुआ है। इस तरह से संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पर भी ये भी गुना के रूप में है, ठीक है ना। 1/3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, इस तरह से आपको लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये संख्या आपको समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे पैटर्न पर दिखे आपको प्रश्न, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इनका अंतर कितना है। हर जगह इनका अंतर यदि समान हो, हर जगह इनका अंतर यदि आपको समान है, तो कुछ नहीं करना है। आपको जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, यहाँ पर 1 गुना 1/2 लिखेगा था, 1/1, 1/2, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं ना, गुना के रूप में। अर्थात फर्स्ट टर्म इसका क्या हुआ, 1/1 हुआ। तो फर्स्ट टर्म माइनस जो लास्ट टर्म है उसे आपको लिख देना है और कैलकुलेट करना है, वही उसका आंसर होने वाला है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसमें कितना आने वाला है, 5 होने वाला है, और 4 में से 1 घटेगा, 5 आएगा। अर्थात इसका आंसर जो आने वाला है 4/5 आने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपको दिखे तो आसानी से बना सकते हैं। एक बात आपको हमेशा देखना है, यहाँ पर अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, समान। हर जगह अंतर समान होना चाहिए। दूसरी बात कि जितना यहाँ पर अंतर हो, जितना यहाँ पर अंतर हो, उतना ही ऊपर संख्या होनी चाहिए। उतनी ही ऊपर क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। ऊपर उतनी संख्या होनी चाहिए। इतनी बात आप समझ रही है। यदि न संख्या ऊपर हो तो उसे आपको बनाना पड़ेगा, उस संख्या को लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ऊपर आपको आ जाए तो नीचे आप 3 से भाग देना पड़ेगा। यदि आप ऊपर गुणा कराते हैं तो 3 से भाग देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही है आपको ये बात, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, इसे भी मिटा देता हूं। और पुनः इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसी तरह से ये आपका प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे में कि ये हो गया 2/के, ठीक है ना, 1 गुना, ये आपका हो जाएगा 3, घटाइएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से 3 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है। उसी तरह से यहाँ पर ये आपका 2 है, और यहाँ पर 5 गुना आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से आपको है, और इनका योग आपको ज्ञात करना है। इनका योग आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, उसी तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक बात, तो हर जगह इनका अंतर कितना है, 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है। तो जितना अंतर हो उतना ही ऊपर होनी चाहिए, जितना अंतर हो उतना ही ऊपर होनी चाहिए। तो जितना अंतर होगा उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर होना चाहिए तो आप कैलकुलेशन वही करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपको बटा में है ना, उसको आपको रखना है। 1 के बटा में जो नीचे वाली संख्या है उसको रखनी है। 1 के बटा में जो नीचे वाली संख्या है उसे आपको रखना है। और यहाँ पर भी क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या है उसे भी आपको 1 के बटा में रखना है। इस 2 से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब अंतर आपको क्या हो जाए, समान हो। अंतर यहाँ पर जितना अंतर हो उतना ही ऊपर संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 को बटा में नहीं लेना है, 1 के बटा में जो नीचे वाला है उसको लेना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये 1/1 होगा, लास्ट वाला टर्म 1/9 होगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8/9 आएगा, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, इतनी बात आपको समझ में, तो आगे की इसमें हम लोग बात करते हैं कि जब ऊपर 2 9 दिया रहेगा, ठीक है ना। हर जगह 2 क्या दिया जाए, 9 दिया जाए। हर जगह आपका यहाँ पर जो 2 है ये आपका 9 हो, ये आपका यहाँ पर 9 हो, ये जो है ना ये आपका 9 हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका 9 हो, ये भी आपका यहाँ पर 9 हो, और ये भी आपका यहाँ पर 9 हो। तब क्या करेंगे, उस स्थिति में अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे भी आसानी से बनाने वाले हैं, घबराइए नहीं है। हर जगह मान लीजिए कि 1 हो गया, हर जगह 1 हो गया, तो आप क्या करने वाले हैं, इसी पैटर्न पर ये आपका प्रश्न है, सेम इसी पैटर्न पर ये प्रश्न है। ध्यान दीजिए, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। पहले बात समझिए कि है क्या चीज़। वास्तव में ये जो है ना, ये है आपका 1/1 माइनस 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/1 माइनस 1/3, इनका कैलकुलेशन कीजिएगा, एलसीएम आएगा 3 में से 1 घटेगा। ध्यान दीजिए, 3 में से 1 घटेगा, कितना आने वाला, 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा,
3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, तो 2/3 होना चाहिए था, लेकिन ऊपर तो है नहीं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर आ रहा है 2, ठीक है ना। तो जब ऊपर 2 तो हर जगह ऊपर 2 आएगा। इसे भी आप लिखिएगा 1/3 1/5, तो ऊपर क्या आएगा 2/3 गुना 5 आने वाला है। और इसे भी लिखिएगा तो ये भी आपको वही आने वाला, ठीक है ना, ये भी आपको क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। जैसे ये 1/5 माइनस 1/7 लिखे तो ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 1/7 माइनस 1/9 लिखेंगे ना तो ऊपर 2 आएगा। अब ऊपर 2 आएगा जो कि क्वेश्चन में तो 2 है ही नहीं, तो क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से भागा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से भागा कराइएगा तब ये इसके बराबर आने वाला है। जो ये बात हो जाएगी वही बात ये होगी, क्योंकि हर जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा ही, लेकिन ऊपर में 1 की जगह पर 2 आएगा। उस स्थिति में हम लोग जब 1/1 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो उसको भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इस तरह से लिख सकते थे। ऊपर हर जगह उनका अंतर समान 1 था, तो हर जगह तो उसका उस तरह से आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अंतरवा क्या है, यहाँ पर अंतर है समान है, लेकिन ऊपर तो संख्या नहीं है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आपको समझ में आ जाने वाला है, कन्फ्यूजन नहीं लीजिए। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, वही कैलकुलेशन आपको काम करना है। 1/2 जो फर्स्ट टर्म था ना उसे आपको रखिए यहाँ पर, और जो लास्ट टर्म है इसमें से आपको इसको घटा दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। जो आएगा वही इसका सही आंसर होने वाला है। तो 1/2 हो जाएगा गुना, इसे घटाइएगा तो ये 8/9 होगा, 8/9 होगा। आंसर कितना आएगा 4/9, और यही इसका सही आंसर होगा। बात समझिएगा, यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हमने किया, जब इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके हमने लिखा तो देखा कि 1/3 यहाँ पर है, माइनस में ये प्लस में कैंसिल, माइनस में ये प्लस में कैंसिल, माइनस में ये प्लस में कैंसिल। तो वास्तव में बच क्या रहा है आपके पास, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। तो हर माइनस से प्लस कट रहा है, हर माइनस से प्लस कट रहा है, तो अंतिम जो माइनस है उसके बाद तो प्लस है ही नहीं, तो कटेगा ही नहीं, तो जो माइनस वाला है वो बच गया। अर्थात 1/2 जो फर्स्ट वाला टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म है, यही बचा और वही यहाँ पर घटा और आसानी से आपको बनने वाला है। तो इतना कुछ लिखने कौन जाएगा, तो बस इसको आपको तोड़ना है और बनाना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। घबराइए नहीं, जो आपको वो वाला प्रश्न है आगे भी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे तरह के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं, हम लोग सबको देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसे आपको कैसे बनाना है। बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आप अंत तक बस बने रहिए। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। हर जगह अंतर समान, हर जगह अंतर समान, हर जगह अंतर समान, हर जगह अंतर समान, हर जगह क्या है, अंतर समान है। हर जगह आपका 2 का ही अंतर होने वाला है। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। जितना अंतर नीचे उतना ऊपर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 2 से आपको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि उसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसे आप 1/3 माइनस 1/5 लिखिएगा तो कितना आएगा, 5 यही ध्यान दे, 5 में से 3 घटेगा, 2/15 आने वाला है ना, अर्थात 2/3 गुना 5 आने वाला है। लेकिन है तो 1/3 गुना 5, तो बाहर हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। कोई तकलीफ है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हमने 2 से गुणा कराया तो ये क्या हो जाने वाला है, हर जगह इसमें 2/3 गुना 5, 2/5 गुना 7, 2/7 गुना 9, 2/13 गुना 5 इस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर हमने 2 से इसीलिए कराया है। ठीक है, क्या कोई तकलीफ है, इसके मान में आपको कोई परिवर्तन न आए, इसलिए अंदर 2 प्राप्त होगा तो बाहर भी क्या करना पड़ेगा। इस बात को हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको एक एक टर्म का ये बात हो रही है। ठीक है, अब आगे उसी तरह से 1/7 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखेंगे और ये सभी टर्म हो जाएंगे। और लास्ट वाला टर्म जो है वो 1/13 और माइनस 1/15 हम लोग लिखेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप सुने। यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, 2/3 गुना 5 आएगा, 2/5 गुना 7 आएगा। तो हर जगह ऊपर 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 यदि आप कॉमन लेते हैं तो इस पैटर्न पर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अर्थात सेम को सेम यही पैटर्न पर आ गया। इसलिए हमने यहाँ पर 2 कराया है। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। कैसे होगा, देखिए ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सभी क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बचेगा क्या, शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए 1/2 हो गया, तो शुरू 1/3 माइनस लास्ट 1/15, बस यही तो करना है और इसे आपको घटाना पड़ेगा। यदि आप इसे घटाते हैं तो कितना आने वाला है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको 15 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में से आपका
एक घटने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 तो 5 में से आपका यहाँ पर 1 घटेगा तो 4 आएगा, 4/15 और गुना में 1/2 है, तो इसे कैंसिल कराइएगा तो आएगा 2/15 और जो ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या कोई तकलीफ है? तो इतना काम आपको तो समझ में आ गया। तो इतना कुछ थोड़ा मगजमारी आपको करनी है, इतना कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है इसके बारे में समझिए कि आपको करना क्या है। इतना कुछ कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको सिर्फ इसका अंतर देखना है कि अंतर कितना है। यदि अंतर आपको पता चल गया तो आगे की कहानी तो बहुत ही होने वाली है आसान। क्या आसान होने वाली है? जितना अंतर है उतना से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। और फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 है, और लास्ट टर्म क्या है, 1/15 है। बस इसी का तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये जितना अंतर है अंतर से भाग दीजिए, यदि ऊपर ना हो तो, यदि ऊपर हो तो कोई ऐसा गुस्ताखी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कर दीजिएगा गलती और हो जाएगा गलत। और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और आएगा 2/15 और आंसर इसका इस तरह से हो गया। इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि अभी भी नहीं समझ में आई है तो घबराई नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वहाँ पर तो आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली है। अंत तक बस बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप नहीं अभी तक जानते होंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो जरूर इसे बनाने का आप प्रयास कीजिए। उस तरह से बनाने वाले हैं, हर जगह गुणा है, ठीक है ना, हर जगह आपका गुणा है तो अंतर देखना है। आपका अंतर कितना का है, 3 का, हर जगह अंतर 3 का है, हर जगह अंतर 3 का है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर तो है 3 नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि अंतर आपको ऊपर मौजूद होता था, 3 से कोई भाग देने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म 1/11 और लास्ट टर्म क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो कि 1/29 है और इसे आप घटा दीजिएगा, ठीक है ना। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 6/319 आएगा और वही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे अब आपको प्रश्न मिलेंगे, अब आप आसानी से बनाने वाले हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं क्या आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये उसी पैटर्न पर है, इसे आप आसानी से चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बनने वाला है। तो बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें कुछ बदलाव करने वाले हैं। क्या इसमें बदलाव कर देते हैं, मान कर चलिए कि यहाँ पर जो ये आपका है 1 है, इसे हमने लिख दिया 3, ठीक है ना, हर जगह क्या कर दिया, 3 कर दिया। हर जगह हमने इस क्वेश्चन में 1 की जगह पर हमने 3 कर दिया और कहा कि इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और इसका मान बताइए कि कितना होगा। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि 1/4 माइनस 1/7 कैलकुलेट कीजिएगा, 3/4 गुना 7 हुआ। उस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो 1/7 माइनस 1/10, इसे कर सकते हैं तो 1/7 माइनस 1/13, इसे कर सकते हैं तो 1/13 माइनस 1/16, इसे कर सकते हैं 1/16 माइनस 1/19। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस से माइनस, 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 सभी क्या हो जाना है, कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर 9 बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमने लिखा है ये वाला बात, इसके लिए लिखा है हमने ये वाला बात, इसके लिए हमने लिखा है ये वाला बात, इसके लिए ये वाला बात, और लास्ट वाला जो पद है इसके लिए ये वाला बात लिखा है। यदि नहीं समझ में आया है तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, घबराइए नहीं। तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बचने क्या वाला है, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, अर्थात 1/4 माइनस 1/17, यही तो बच रहा है ना। अर्थात यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने कितना आएगा, 76 आएगा और 15 में से 4 13 बटा के आपको 76 हो गया। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कैलकुलेट करने वाले 19 है ना, सॉरी 19 है, यहाँ पर 19 है तो 76 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 19 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो गया 76, अर्थात यहाँ पर 19 से घटाएगा तो ये 13 नहीं बल्कि आपको 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 बटा के आपको 76 इसका सही उत्तर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही है तो यहाँ पर 3 से गुणा है, ठीक है ना। यदि ये बात यहाँ पे ये 3 ऊपरा न होता ना तो हम लोग क्या करना पड़ता, इसमें 3 से भाग देना होता कैलकुलेट करने के लिए, बस इतना ही काम आपको करना होता। यदि यहाँ पर ये 3वां न होता हर जगह तो क्या हम लोग करते, उस मेथड से आपको निकालते। ये 1 बटा के यहाँ पर 3 है ना, 1/3 से क्या करना होता आपको यहाँ पर भाग देना होता, क्योंकि यहाँ पर 3 को क्या करना पड़ेगा आपको, इसे इस पैटर्न पर लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब इस पैटर्न पर आप उसे लिख सकते थे। जब 3 से गुणा करना पड़ेगा तो वास्तव में आपको 3 से भाग भी तो करना पड़ेगा उसका वैल्यू मेंटेन रखने के लिए। 1/3 हो जाता और यहाँ पे 1/4 माइनस 1/19, इस तरह से आप कैलकुलेट करते और इसका मान निकालते। मैं ऐसा करता हूँ कि अब जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से
बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि इनका अंतर यदि ऊपर में है, यदि इनका अंतर ऊपर में है तो कुछ नहीं करना है, बस पहले वाले से लास्ट वाले को घटा देना है। यदि अंतर ऊपर में नहीं है तो जितना अंतर है उतना से क्या कराना है, भाग कराना है, क्योंकि इसे मेंटेन आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उनके कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं कैसे प्रश्न है और उन्हें आपको कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिख रहा है अलग तरीका का, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 है, इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 गुना 2। 1/3 है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 3। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं ना 3 गुना 4, ठीक है, ये आपका 3 गुना 4 हुआ। इसे आप लिख सकते हैं 4 गुना 5, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसी तरह से करते करते जो लास्ट में है इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ 72 है, 9 8 72 हो जाएगा, अर्थात 8 गुना 9 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 8 गुना 9 हो गया, आपको फर्स्ट टर्म पता हो गया, लास्ट टर्म पता हो गया। अब ध्यान दीजिए, इनका अंतर आप कीजिए। इनका यदि आप अंतर करते हैं तो हर जगह अंतर 1 है, हर जगह अंतर 1 है, हर जगह अंतर 1 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऊपर तो ऑलरेडी 1 है, तो कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें से आपको लास्ट टर्म को घटा देना है। 1/9 को क्या करना है? आपको घटा देना है। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको होने वाला है, बाकी कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अंतर क्या है, जितना नीचे है उतना ही आपको ऊपर दिया हुआ है। यदि अंतर कुछ अलग होता, ऊपर न दिया होता, तो यहाँ पर क्या करते, उतना से भाग देना पड़ता। बस यही इसका योग हुआ और इसी को तो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 8/9। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना लेने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट से। बस यहाँ पर जो ये है, ये 30 का अर्थ क्या है? 5 गुना 6, ठीक है ना। 42 का अर्थ क्या है? 6 गुना 7। इसी तरह से सभी के सभी हैं और इन्हीं को इस तरह से लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब तो ये समझ में आ चुकी होगी आपको, बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी नहीं समझ में आई है ना, घबराइए नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी प्रकार का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। यदि नहीं अभी भी समझ में आया तो चलिए पुनः एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 30 है, इसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इनका अंतर जितना ऊपर वाला है उतना के बराबर आए। नहीं आए तो भी घबराने की जरूरत है, लेकिन आपको तोड़ना है। जितना अंतर हो हर जगह अंतर समान होना चाहिए, उस तरह से आपको तोड़ना है। तो ये तोड़िएगा तो कितना आने वाला है? 5 6 के 30 के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? 42 को 6 7 42 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 8 56 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 8 9 72 लिख सकते हैं। उस तरह से 9 10 में 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 132 है, इसे आप लिख सकते हैं 11 गुना आपका यहाँ पर 12 हो गया। सभी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या कोई तकलीफ है? ये 10 गुना आपका 11 हो जाएगा और यहाँ पर 9 गुना 10 हो जाएगा 90। इस तरह से आप सभी को तोड़ सकते हैं। इतना काम तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि इनका अंतर कितना है। इनका अंतर कितना है? हर जगह इनका अंतर 1 के रूप में आपने तोड़ पाया। ऊपर क्या देखना है? सेम संख्या है या नहीं है। जो नीचे आपको अंतर दिख रहा है वही ऊपर होनी चाहिए। यदि यहाँ पर अंतर 1 है और ऊपर हर जगह 3 4 कुछ भी हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में यहाँ पर सभी चीज़ कॉमन होगी। 3 3 3 होगा तो 3 3 3 हर जगह होगा, 4 होगा तो 4 4 4 होगा, कुछ भी होगा तो ऊपर होगा। उसे आपको कॉमन लेना होगा, तो आपको इस पैटर्न पर आएगा, क्योंकि अंतर 1 है, जितना अंतर उतना ही ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर 1 है तो ऊपर 1 है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, जब इस पैटर्न पर आपको मिल गया ना तो कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर है ये 1/5 जो फर्स्ट वाला टर्म है उसे लीजिए, जो लास्ट वाला टर्म है 1/12 उसे लीजिए और आपस में अंतर करा दीजिए। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ये 12 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 7/60 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन में 7/60 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप इस बात को समझ चुके हैं, अब आप आसानी से बनाने लेने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही उसी पैटर्न पर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए इसे तोड़ सकते हैं, 5 6 के 30 लिख सकते हैं, 6 7 42 लिख सकते हैं और हर जगह ऊपर क्या है? 1 है और अंत में जो है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात तो आपको अब समझ में आ ही गई होगी।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम पिछले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। इसको भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर इस तरह से बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।